नमो नमः। आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड की रुचिरा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द्वितीय पाठा, जिसका नाम है शब्द परिचय सेकंड। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने पहला पार्ट पढ़ा जिसमें शब्द परिचय 1, जिसमें हम लोगों ने सीखा अकारांत पुल्लिंग के बारे में, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में सीखा। अब इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पहली पिक्चर आप देखिए। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? एक झूला है, उपवन जैसा दिख रहा है आपको, उसी से संबंधित ये पिक्चर है। सेंटेंस बना हुआ है, वाक्य है। देखिए कैसे, ऐसा कहा, ऐसा का, ये स्त्रीलिंग का है। स्त्रीलिंग में रूप बनते हैं ऐसा, एते और ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा माने, अब ये पिक्चर के पास में लिखा है तो इसका मतलब है यह। जब पिक्चर के पास में, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पास के लिए यह और दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पास में है तो इसलिए क्या लिखें, क्या होगा? यह क्या है, ऐसा का, यह क्या है। ऐसा दोला, दोला माने होता है झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कुत्र माने कहाँ, झूला कहाँ है। अब आपको क्या दिख रहा है? झूला कहाँ है? ये बगीचा है, उपवन है। तो लिखा है दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में, बगीचे में है। आया समझ में? स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, एक वचन का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से आपको बताया गया। अब देखिए दूसरी पिक्चर देखिए। दूसरी पिक्चर में एक घड़ी बनी है, घटिका। घटिका माने, संस्कृत में घड़ी को कहते हैं घटिका। तो ये क्या है? घटिका। तो उसी से संबंधित, और जो लिखा है उससे दूर बनी है घड़ी। तो यहाँ पे दूर के लिए वह का प्रयोग किया गया है। तो दूर के लिए जब वह का प्रयोग में संस्कृत में क्या होता है, उसको स्त्रीलिंग में लिखा गया है सा का, वह क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, सूचयति माने सूचना देती है या बताती है। तो घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी समय बताती है, सूचित करती है या बताती है। ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट पिक्चर को देखिए। ये क्या है? ये चिड़िया हैं और कितनी हैं? 2 हैं। 2 का मतलब चिड़िया है तो स्त्रीलिंग है, और दूसरी बात है 2 हैं तो द्विवचन है। अब देखिए, और जो पिक्चर बनी है उसके पास ही वाक्य लिखे हुए हैं, तो क्या होगा? यह का प्रयोग होगा। एते के, एते माने ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिला, कोकिले, क्या यह कोयल हैं? ना। एते चटके, क्या है? नहीं, ये क्या है? चिड़िया, गौरैया। चटके माने गौरैया होती, गौरैया नाम की चिड़िया होती, उसे कहते हैं। तो नहीं, ये चिड़िया है, चिड़िया है। और कौन सी? ये गौरैया हैं। चटके किम कुर्ता, चिड़िया क्या करती हैं? एते विहरती, ये विचरती हैं, मतलब उड़ती हैं, विचरण करती हैं। विहरता, एते विहरता, ये विचरती हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब आगे देखिए, आगे क्या दिया है? आगे है, देखिए ये क्या बनी है? ये 2 कार हैं और इसमें को चलाने वाले के बारे में चर्चा की गई है। तो और पास में लिखा है, तो 2 हैं तो द्विवचन है। और स्त्रीलिंग में द्विवचन में क्या आता है? सा ते ता, सा ते तह। ते के, ये दोनों कौन हैं? ते चालिके स्था, ये दोनों महिला चालक हैं।
ते किम कुरुता, ये दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयत, ये दोनों वाहन चलाती हैं। ठीक है। अब इस पिक्चर को देखिए आप, इसको पिक्चर में क्या दिख रही है, ये थालियाँ दिख रही हैं और ये दो नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है, तो इसका मतलब ये बहुवचन है। तो इसके लिए क्या उपयोग, एतः, एतः काहा, ये सब क्या हैं। एतः स्थालिका, स्थालिका माने थालियाँ, ये सब थालियाँ हैं। किम एतः गोलाकारा, क्या ये गोलाकार हैं। आम, आम माने हाँ, हाँ, एता गोलाकारः एव, हाँ ये गोलाकार ही हैं। एव माने ही, ये गोलाकार ही हैं। अब आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का प्रयोग समझ में आ गया, और ये सब स्त्रीलिंग हैं। अब ये नेक्स्ट पिक्चर देखिए, कुछ बकरियां हैं और ये तीन हैं, ये चल रही हैं। ठीक है, तो कैसे है, ताहा कहा, ये सब कौन है। ताहा अजा, ये सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं। तो क्या है, ताहा चरन्ति, ये सब चर रही हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको ना। अब आगे देखिए, अब आपको ये लेसन पूरा हो गया। अब आप इसका अभ्यासकार करिए। अभ्यासकार में दिया गया है कि शब्दार्थ पहले बताए गए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इनको इंग्लिश में भी बताया गया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इंग्लिश में समझने के लिए अच्छा है। जैसे ऐसा माने यह, स्त्रीलिंग के लिए ऐसा होता है। डोला माने झूला, कुत्र माने कहाँ, उपवने माने बगीचे में, वाटिका माने घड़ी। ठीक है, अब आगे और भी शब्दार्थ दिए हुए हैं। कैसे, ये देखिए, जैसे सूचयति माने सूचित करता है, हैं, और कोकिले माने दो कोयल, एते माने ये दोनों, स्त्रीलिंग के लिए ये, और चटके माने दो गौरैया, कुर्ता माने करती हैं, विहरता माने फुदक रही हैं, चालिके माने दो महिला ड्राइवर, चाल्यतः माने चलाती हैं, एतः माने ये बहुवचन के लिए होता है, स्थालिका माने थालियाँ, आम माने हाँ, एव माने ही, अजा माने बकरियाँ, चरंती माने चरती हैं। ठीक है, आगे पढ़िए आप। अब ये क्या है, उच्चारण के लिए शब्द हैं, इनको आप बस बोल के उच्चारित करिए उसी तरीके। अब आगे देखिए, आपको ये दिया गया है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देखिए और पदों को बोलिए। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये क्या है, सूचिका। ठीक है, ये पिपीलिका बोलना है केवल, कुंचिका चाबी, और द्विचक्रिका माने दो पहिए की गाड़ी साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, और अग्निपेटिका माचिस, मासिका स्केल जो होता स्केल होता है, वीणा वीणा। ठीक है, इसको चित्र को देख के पदों को बोलना है। ठीक है, अब आगे आइए, ये वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत, वर्ण को जोड़ करके जो ये ब्लॉक दिए हुए हैं इसमें आपको लिखना है, पद को लिखना है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण समझाया गया है, क उ र उ त आ, तो क्या हो गया, क उ मिला के कु हो गया, कुरता। ठीक है, इसी तरीके से उद य आ न ए, मतलब उद्याने, क्या हो जाएगा, उद्याने। अब ये क्या है, स थ आ ल ई का आ, स्थालिका। क्या है, स्थालिका। अब ये क्या है, घ अ ट ई क आ, घटिका। स त र ई ल ई अंग आ, माने क्या हो गया, स्त्रीलिंगा।
ठीक है। अब मा आ पा ई का आ, तो क्या हो गया, मापिका। माँ, इन दोनों को जोड़ा तो माँ बन गया, पाई को जोड़ा तो पी बन गया, का को जोड़ा तो आ बन गया, मापिका। ठीक है। ये और देखिए अब क्या अभ्यासकार में दिया गया। अब वही चीज़ है, अब पद पूरा दिया गया है, आपको विच्छेद करके लिखना है, वर्ण विच्छेद करके। तो कैसे एक बताया गया है कैसे करना है। जैसे कोकिले, तो को लिखने के लिए का प्लस ओ लिखना पड़ेगा। फिर की लिखने के लिए का प्लस ई लिखना पड़ेगा, और ले लिखने के लिए ला प्लस ए लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा तो को बन गया, इन दोनों को जोड़ा तो की बन गया, इन दोनों को जोड़ा तो ले बन गया, कोकिले हो गया। इसी तरीके से चटके बनेगा। तो च के लिए चा में आ छुपा है, तो चा प्लस आ। टा में भी आ है, तो टा प्लस आ। और के लिए का प्लस ए हो गया चटके। धाविका, धा प्लस बड़ा आ, वा प्लस ई, का प्लस बड़ा आ और विसर्ग आ। धाविका। कुंचिका, का प्लस ऊ और इया प्लस चा प्लस आ प्लस का प्लस बड़ा आ, कुंचिका। खटवा, खा प्लस आ, टा प्लस वा प्लस बड़ा आ। ठीक है, खटवा। छुरिका, छ प्लस ऊ, र प्लस ई, का प्लस बड़ा आ। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे और देखिए क्या है। चित्र दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देखिए और संस्कृत का पद लिखिए। जैसे आपको अभी पहले बताया गया था। तो ये क्या है, उत्पीठिका। ठीक, पेटिका, ये क्या है आपका, ये है मक्षिका। आगे देखिए, ये चटिका, ये वृद्धा, ये मापिका। ठीक है, आया समझ में आपके। अब आगे और देखिए, ये समझ में आ गया। उत्पीठिका, संदूकम, मक्षिका, चटिका, वृद्धा और मापिका। अब आगे और एक्सरसाइज देखिए आप कैसी क्या दिया गया है। वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। आप वचन के हिसाब से, वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया, लता, लते, लता एक वचन, लते द्विवचन और लता बहुवचन। इसी तरीके से गीता है, गीता है तो क्या द्विवचन में क्या आएगा, गीते, और बहुवचन में गीता। पेटिका है, पेटिके लिखा हुआ है तो क्या लिखना है, पेटिका, पेटिके और पेटिका। फिर खटवा तो क्या आएगा, खटवा, खटवे, खटवा। अब सा लिखा है तो सा, ते, ताहा। लिखा है रोटिके तो क्या आएगा, रोटिका, रोटिके और रोटिका। सब समझ में आ रहा है आपको। आगे और देखिए, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। जो कोष्ठक में जो शब्द लिखे हैं वो वही शब्द जो सही उचित हो, वही शब्द इसमें रिक्त स्थान में भरना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, बालिका पठती। इसमें बालिका भी दिया है, बालिका भी दिया है, लेकिन जो हमारा क्रिया होगी उसी के हिसाब से कर्ता लगाना पड़ेगा। जैसे क्रिया पठती है, एक वचन की है, तो यहाँ पर हम एक ही वचन का कर्ता भी लगाएंगे, तो क्या होगा, बालिका आएगा, आया है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये देखिए, क्रिया को पहले देखिएगा, चरता है, ये द्विवचन का है, तो द्विवचन में अजा, बकरी में क्या आता है, अजय आएगा, तो ये क्या आएगा, अजय। ठीक है, अब संति, संति होता है बहुवचन के लिए, द्विचक्रिके आएगा या द्विचक्रिका आएगा। अब बहुवचन का तो शब्द ये है, द्विचक्रिके माने साइकिल। ठीक है, अब आगे चलती एक वचन है तो क्या लिखेंगे, नौका, एक वचन का लिखेंगे। अस्ति एक वचन है तो सूचिका लिखेंगे।
सूचिके नहीं लिखेंगे क्योंकि सूचिके द्विवचन का है। उत्पतंती, उत्पतंती उड़ते हैं। अब उड़ते हैं मतलब बहुवचन का है, तो बहुवचन के लिए क्या लिखेंगे? मक्षिकाः, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब आगे ये है कि सा ते ता के हिसाब से उच्चतम सर्वनाम पद लिखना है। कर्ता की जगह पर सर्वनाम शब्द लगाना है, लेकिन ऐसी क्रिया होगी। जैसे अस्ति है, लता, कर्ता और क्रिया के हिसाब से सा तो ते लगाना है। जैसे लता अस्ति, अब एक वचन है तो यहाँ पे सा अस्ति लिख दिया। अब महिला धावंती, महिला, महिला माने बहुत सी महिलाएं, तो बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या आएगा? ताह। क्या आएगा? ताह, बड़ा वाला ताह आएगा। ठीक है, ऐसे। फिर सुधा वदती, अब इसके लिए क्या आएगा? सा आएगा। क्या आएगा? सा, ऐसे। अब स्त्रीलिंग में सा ऐसे लिखा जाता है। जवनिके दौलता, तो इसमें क्या आएगा? अब द्विवचन है इसमें, तो इसमें क्या आएगा? ते। स्त्रीलिंग में द्विवचन में क्या आता है? ते आता है। ठीक है। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका, तो यहाँ ये बहुवचन का है, पिपीलिका, तो बहुवचन में हमने क्या बताया था? सा ते ताह आता है। क्या आता है? विसर्ग लग जाती हैं, सा ते ता। चटके कूजता, चटके द्विवचन का है, कूजता, तो यहाँ पे आएगा द्विवचन में क्या आता है? ते। ठीक है। मंजूषाता कत्र कर्तपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो इसमें दी गई हैं इसके हिसाब से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पुष्पमाला संति, पश्यति में क्या आएगा? बालकः पश्यति। लिखति, लेखिका लिखति। गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति। त्रिचक्रिका चलन्ति। इस तरीके से पूरा आएगा। ठीक है, आगे अब और देखिए अब आपको कैसे क्या एक्सरसाइज में दिया गया है। मंजूषाता कर्तृपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको जो ये इसमें दिए गए हैं इसी के हिसाब से आपको क्रिया भरनी है। सौम्या नृत्यन्ति, चटके विहरता, बालिके गायताः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। ठीक है, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। और अभ्यास कार्य भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं।